और बच्चों कैसे हो। रात के 12:30 बज चुके हैं और आपके लिए हम लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिएगा, इससे पिछले क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था। शुरुआत से यदि हम लोग रिकॉल कर ले तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लेवोजियर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना। लेवोजियर का पीरियोडिक टेबल पढ़े। फिर क्या पढ़े हम लोग? प्राउड्स का पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़े? डॉवर्नियर ट्रेड पढ़े। फिर क्या पढ़े? आपका न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पढ़े। फिर क्या पढ़े? आपको लॉथर मेयर कर्व पढ़े। फिर क्या पढ़े? मेंडलीव पढ़े। फिर क्या पढ़ेंगे आज? आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले क्या था कि जो आपका मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो बहुत कुछ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए वो बहुत चीज को आसान कर दिया, है ना। बहुत कुछ देखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बहुत कुछ सेम है, मगर वो कंप्लीट नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने एक लॉ बोला था, कौन? मेंडलीव। क्या बोला था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बोला फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट का वो क्या करेगा? एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। बाबू जैसे वो बोला तो हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बोलेगा भाई जब एटॉमिक मास है तो हम तो तीन तीन फॉर्म में एटॉमिक मास को फॉर्म करते हैं, है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हमको 3 प्लेस चाहिए क्योंकि तीनों का तीनों जो मेरा हाइड्रोजन होगा वो अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करेगा। क्लियर? मगर ये सब कुछ देखते हुए इसमें बहुत सारा खामियां था। इसके डिमेरिट्स को हम लोग पढ़े थे, या ड्रॉबैक जिसको कहते हैं उसको पढ़े थे। और सबको देखते हुए, है ना, सबसे पहले आपको मोस्ले जो है एक एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान दीजिएगा, मोस्ले एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट? आपको है नहीं पढ़ना, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। मोस्ले एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, और वो पाया क्या? जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एटॉमिक नंबर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, मोस्ले का एक्सपेरिमेंट से, मोस्ले का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे क्या पता चला बाबू? बोलो। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? बोलो। एटॉमिक नंबर, या जेड लिख दो। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख दे? जेड। वेयर लिख सकते हैं क्या? वेयर जेड बराबर एटॉमिक नंबर, या जेड को ही और कह सकते हैं बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, तो क्या किया? फ्रीक्वेंसी है ना, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच देखा रिलेशन, तो बोला फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। वेयर न्यू जो है, ये न्यू आपका जो है वो आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर? ये तो मोस्ले का एक्सपेरिमेंट था। क्या मोस्ले का एक्सपेरिमेंट था? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। और इसके बाद पता चला कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल क्वांटिटी है, या कह सकते हो प्रॉपर्टी है ना, एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। मतलब आप जो पहले हम लोग एटॉमिक मास के आधार पे कोई चीज कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? एटॉमिक, बोलो, नंबर के आधार पे करेंगे। तो यहां पे लिख दिए, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर कंसीडर मोर फंडामेंटल, है ना। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट एटॉमिक नंबर कंसीडर, है ना, मोर फंडामेंटल, मोर कह सकते हो। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट एटॉमिक नंबर कंसीडर मोर, है ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कर दो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, then
एटॉमिक मास। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या पता चला आपको, जो एटॉमिक नंबर है, आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट एटॉमिक नंबर कंसीडर मोर फंडामेंटल, है ना, प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक नंबर को ज्यादा फंडामेंटल माना गया एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। क्लियर है? तो कौन ज्यादा फंडामेंटल हो गया? एटॉमिक मास। तो अब हम लोग को नया लॉ आया, ध्यान दीजिएगा, है ना। रब करें, चलो यहां से शुरू हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या स्टार्ट हो गया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है बोलो? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 साइंटिस्ट मिलकर के दिया आपको, बोरबरी, रैंग, वर्नर, है ना। ध्यान दीजिएगा, कौन दिया था? बोरबरी एंड रैंग वर्नर, है ना। यहां से लिख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया बोलो? बोरबरी, है ना, और एंड रैंग वर्नर। ध्यान दीजिएगा, बोरबरी जो दिया बाबू, क्या दिया था? बोरबरी क्या दिया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और रैंग वर्नर जो दिया बाबू, वो क्या दिया बोलो? मॉडल ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एमपीटी लिख दूं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एमपीटी। तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, पहले समझिएगा। इससे पहले कौन आपका मोस्ले एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या? फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो एक आपका रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया? कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इसके बाद बोला गया क्या? कि जो एटॉमिक नंबर है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक मास। ठीक, तो उसके बाद बोल दिया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया? बोरबरी और रैंग वर्नर। बोरबरी क्या दिया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रैंग वर्नर दिया मॉडल ऑफ एमपीटी। ये ध्यान दीजिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, क्या? वो है आपका मॉडर्न, है ना, पीरियोडिक लॉ। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगा उसका लॉ क्या है, मेन लॉ क्या है? तो इससे पहले आपका जो था, कौन था बोलो? मेंडलीफ जो दिया था, क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मगर आज हम लोग मास नहीं बोल के एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और वो बोला कि नहीं नहीं, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे बेहतरीन तरीके से डिपेंड करता है? बेहतर फंडामेंटल यूनिट है एटॉमिक नंबर जैसा। तो ये बोला कि नहीं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से एक नया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा भी जाता है बहुत बार। दोनों में अंतर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होगा बोलो? फिजिकल, अंडरलाइन कर दीजिएगा, एंड chemical properties of an element is physical and chemical properties of an element is periodic function of their एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिए क्या बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। ये अंडरलाइन कर दीजिएगा। वहां पे क्या होता है बोलो? बोलो एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर। और वहां क्या होता है? एटॉमिक मास। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंडलीफ एंड
क्या कर सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वहां बोला था फिजिकल एंड क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, है ना, इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए, एटॉमिक नंबर। क्लियर? चलिए एक आपको लाइन जान लीजिए, इसे आपको नहीं पढ़ना, हायर सेक्शन में पढ़िएगा। क्या पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, बस लिख लेना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाउ प्रिंसिपल, अब ध्यान दीजिएगा क्या बोला, अब बाउ आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को है नहीं उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब फिर भी बताएंगे, ठीक। तो क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंज होता है एलिमेंट वो किसके जैसा किसके ऑर्डर पे अरेंज होता है, अबाव के प्रिंसिपल के हिसाब से। अबाव क्या प्रिंसिपल दिया था कि जिस एलिमेंट का एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा उसको पहले रखते हैं, जिसका कम होगा उसको नहीं, सॉरी, जिसका कम होगा उसको पहले, जिसका ज्यादा होगा उसको बाद में, इस तरह अरेंज करते हैं। तो अबाव प्रिंसिपल दिया था, क्या दिया था बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाव प्रिंसिपल। इसका मतलब एलिमेंट का जो क्या कह सकते हो अरेंजमेंट होगा वो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे होगा, पहले कम एनर्जी वाले को रखेंगे फिर ज्यादा एनर्जी वाले को, ये आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग का है नहीं कुछ ज्यादा इसमें पढ़ना। और क्या क्या है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जहां आप लोग देखते थे मेंडलीफ में 7 पीरियड था, तो यहां पे भी लिख सकते हैं, क्या बोलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 पीरियड, 7 पीरियड रखता है बाबू, एंड 18 ग्रुप्स। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप। सर किसको कहेंगे पीरियोडिक पीरियड्स, तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या कोई पीरियोडिक टेबल देखोगे उसमें हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट अरेंज होता है ये आपको क्या कहलाता है, बोलो, पीरियड कहलाता है। मगर यदि यही आपको कैसा अरेंज रहेगा, वर्टिकल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल अरेंज होगा तो पीरियड, वर्टिकल अरेंज होगा तो ग्रुप। और वर्टिकल में टोटल कितने होते हैं, 18 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल ग्रुप का जो संख्या होगा वो कितना होगा, 18 होगा। और वर्टिकल में इस तरह कितने रोज होंगे, 7 रोज होते हैं, तो वर्टिकल आपका पीरियड्स का जो संख्या होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक, तो वही लिखे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। तो अगला बच्चा बोलेगा सर थोड़ा सा पीरियड कहते किसको है, ये थोड़ा लिख देते हैं, बोले ठीक है। देखो तो यहां से लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is called, ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे उसको क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पीरियड्स। ये हॉरिजॉन्टल जो रोज होंगे क्या कहेंगे, पीरियड्स। मतलब देखो ये ऐसा होता है, 1 2 3 ऐसा ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे ऐसे जा, दिस इज पीरियड। सर कितने पीरियड होते हैं बताइए, अरे भाई थोड़ी देर पहले तो बताया कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। सब थोड़ा बता देते किस पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे, हम बोले क्यों नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, किसको कहेंगे पीरियड, बोले हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड, या है पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। जरूरी नहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखना, यहाँ पे यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, इसे भी लिख सकते हो,
हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड पीरियड, ये भी लिख सकते हैं। हमें मॉडर्न का चर्चा करे थे बस इसलिए। सर कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। सब ध्यान देते हैं। टोटल पीरियड तो पहला पीरियड कितना हो गया बोलो? ये हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड, यहाँ लिख दिया सेकेंड पीरियड, यहाँ लिखा थर्ड पीरियड, या फोर्थ पीरियड, या फिफ्थ पीरियड, या सिक्स पीरियड, सेवन पीरियड। जिसमें जिसमें एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं? 2। सेकेंड पीरियड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, फोर्थ में 18 होते हैं, फिफ्थ में भी 18 होते हैं, सिक्स पीरियड में 32 और सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है, मतलब जितने रिमेनिंग है सब इसमें आ जाते हैं। क्लियर? तो टोटल पीरियड्स कितने होते हैं बाबू बोलो? 7। फर्स्ट पीरियड में कितने? 2। सेकेंड में कितने? 8। थर्ड में कितने? 8। फोर्थ में कितने? 18। फिफ्थ में कितने? 18। सिक्स में कितने? 32 और सेवेंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। क्लियर? अब जब बोले सबसे शॉर्ट पीरियड कौन होगा, शॉर्टेस्ट कर सकते हो, हाँ क्या कहोगे बोलो? सबसे शॉर्ट या वेरी शॉर्ट, इसको हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्लियर? ये दोनों देखो क्या हो गया बाबू, शॉर्ट पीरियड कर देंगे। ये कौन सा पीरियड हुआ बोलो? लॉन्ग पीरियड, है ना? और इसको क्या कहेंगे बोलो? वेरी लॉन्ग पीरियड, ए लॉन्ग पीरियड, पीरियड। कोई दिक्कत है यार इसमें? अभी क्या हम बताएं, बताओ? इसमें कुछ ऐसा है जो समझने वाला है, जो है तो लिखवा ही रहे हैं। आपसे कभी पूछेगा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट, बोलोगे 2। सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में कितने? 8, फोर्थ में कितने? 18, फिफ्थ में कितने? 18, सिक्स में कितने? 32, सेवेंथ में कितने? इनकम्प्लीट। पीरियड की बात कर रहे, ध्यान दीजिएगा, पीरियड, सिल तिल का बात नहीं कर रहे। फर्स्ट पीरियड में कितना? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिर 18, मतलब एक बार 2, 2 बार 8, 3 बार 2 बार 18, फिर 32। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इनकम्प्लीट। क्लियर? आपसे पूछेगा सबसे छोटा पीरियड कौन सा होगा, तो फर्स्ट पीरियड। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा? मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक बोलो नंबर। क्लियर? ओके सर, ग्रुप थोड़ा बता देते हैं, तो बताओ ग्रुप क्या होगा बोलो? ये वर्टिकल, वर्टिकल तो यहां से लिख सकते हैं वर्टिकल COL कॉलम आर नोन एज ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप। और टोटल कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। टोटल कितने होते हैं? तो टोटल ग्रुप जो होंगे वो आपके कितने होंगे? 18 होंगे बाबा। ध्यान दीजिए, टोटल ग्रुप कितने होंगे? 18 होंगे। तो आपको हॉरिजॉन्टल रोज इज नोन एज पीरियड, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल रोज इज नोन एज पीरियड, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप। और टोटल ग्रुप कितने होंगे? 18। कहां से स्टार्ट होगा? 1 से लेके 18 तक। अब इसमें 3 तरह का चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक टेबल में 3 तरह का चीज होगा। क्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बोलो। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। सबसे पहला चीज देखते हैं, पीरियोडिक टेबल कंटेन, कौन सा पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न लिख दो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन क्या? मेटल पहला रखता है, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा बाबू बोलो
मेटलवाइड्स। सब थोड़ा बता देते कौन मेटल कौन नॉन मेटल बोले, सब बता देंगे। तो तीन तरह का क्या क्या रखेगा बोलो, मेटल, नॉन मेटल और मेटलवाइड्स। मेटल किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होता है ना। नॉन मेटल किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। या सिंपल मेटल उसको कहेंगे जिसके थ्रू करंट का कंडक्शन हो। नॉन मेटल उसको कहेंगे जिसके थ्रू करंट का कंडक्शन नहीं हो। मेटलवाइड्स किसको कहेंगे, तो वो जब भी कभी मेटल का प्रॉपर्टी शो करे, कभी नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करे, उसको क्या कहेंगे, मेटलवाइड्स करेंगे बाबू, है ना। अब हम लोग थोड़ा एक टेबल बना लेते हैं। पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा ज्ञान देंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हा ली ना का रब से फरियाद, थोड़ा जगह छोड़ते हैं ताकि यहाँ याद लिखा जा सके। दूसरा बोलो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना है बाबू, है ना। बीच में थोड़ा सा जगह छोड़े हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यों बताएंगे। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोलो कहे शिव जी सुनो पार्वती, और बोलो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ सर सहरा तेरा पहनूंगा। चले क्या आ जाएगा, चलो। फिर कल बाहर आई आंटी, क्लियर। और बोले यहाँ पे ऊपर करके हीलियम है ना नेहरा अगर कर 0 रन। सर थोड़ा सा देखिए, देखो बाबू, इसको हम लोग स्पेशली कहते हैं, ये दो आपका एस ब्लॉक होता है। कौन होता है, एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक जो होगा वो कौन होगा, पी ब्लॉक होगा। आपको थोड़ा सा समझना है, चलो ठीक है। तीसरा देखो, यहाँ 20 है इसका, 21 से लेके 30, ध्यान दीजिएगा। 39 से लेके 48, 57 यहाँ लिखना है, नीचे दिख रहा है यहाँ से। 58 से लेकर के 71 यहाँ, फिर 72 से लेके 80 कर लो। यहाँ पे क्या लिखना है, 89 यहाँ आएगा। यहाँ पे 90 से लेके 103, अभी बता देंगे सब है। 104 से लेके इनकम्प्लीट। ये बीच वाला जो है ये आपका डी ब्लॉक है, और नीचे ये दो दिख रहा है, ये एफ ब्लॉक है। तो कोई आपसे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में, सुन लो ध्यान से, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होंगे, तो ऐसे ऐसे कैसे पीरियड्स होंगे, बोलो 7 पीरियड। पीरियड कितने, 7। ग्रुप कितने होंगे, ऐसे ऐसे 18 ग्रुप होंगे। कैसे होंगे देखो, कुछ तो ग्रुप ऐसे ऐसे हैं, कुछ यहाँ पे 21 से 30 में 10 जा रहा है, 10 यहाँ पे हुआ, 2 इधर, 12 13 14 15 16 17 और 18, बीच में 10 होते हैं। चूंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक। तो याद रखने का तरीका, एस ब्लॉक है तो इसको याद रखने का तरीका बोलो हाली ना का रब से फरियाद, याद रख लेंगे, हाली ना का रब से फरियाद। ये भी मतलब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ध्यान दीजिएगा। बी से यहां से क्या करेंगे बोलो, बी एल से ऐसा फीलिंग नहीं आता है, बाल। जी ए से गंगाधर, आई एन से इंडियन, टी एल से तिलक। बाल गंगाधर इंडियन तिलक, इसको बोलो कहे
शिव जी सुनो पार्वती, इसको ध्यान दीजिए। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। क्या बोलो? ओ सर सहरा तेरा पहनूंगा। क्या बोलिए? फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, ध्यान दीजिएगा। तो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा ब्लॉक? बोलो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्या होता है वो भी बताएंगे, है ना, कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस आपका सबसेल में जाता है वो इसका ब्लॉक होता है। ठीक, फिलहाल जानिए पीरियोडिक टेबल ब्लॉक कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? एस, पी, डी, एफ। तो ये कौन से 2 शुरुआत के एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये सब कितने हो गए? पी ब्लॉक के एलिमेंट, बीच वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट, और नीचे कौन सा है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट। और वो ध्यान दीजिएगा, एस, पी, डी, एफ। सर ये बताते कौन सा ग्रुप होगा? पीरियड तो सबको पता चल रहा है। पहला पीरियड देखो, यहाँ हीलियम ले लो ऊपर से, ये वाला पहला लाइन कौन सा होगा? पहला पीरियड। दूसरा पीरियड दिख रहा होगा ना, बोलो। तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। ध्यान दीजिए, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? सर 58 कौन से पीरियड में होगा? बाबू देखो 57 के बाद 58 वाला इसी लाइन में जा रहा है ना, ये कौन से पीरियड में होगा? 6 पीरियड में। सर 90 से लेके कितना कौन से पीरियड में? 7 पीरियड में। ये हम लोग पीरियड की बात कर रहे हैं। तो टोटल पीरियड कितने होते हैं? बोलो। 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड? 7। कितने पीरियड? 7। ध्यान दीजिएगा। ब्लॉक कितने? 4। कौन कौन सा? एस, पी, डी, एफ। एस, पी, डी, एफ याद रखिएगा। पीरियड कितने? 7। ग्रुप कितने? 18। सर बता देते ग्रुप थोड़ा सा, कुछ नहीं। ये देखो ग्रुप की बात जब करेंगे, ग्रुप, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया बाबू। और यहाँ देखो कितने एलिमेंट है? 21 से लेके 30। देखो तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 आ रहे हैं टोटल। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मतलब ऐसे ऐसे में कितने आएंगे? 10 पीरियड आ जाएंगे। तो 1, 2 यहाँ हुआ, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? बोलो। 3 से लेके 12 तक ये ग्रुप यहाँ पे होगा। यहाँ कौन सा ग्रुप हो जाएगा? 13th ग्रुप, ये 14th ग्रुप, ये 15th ग्रुप, ये 16th ग्रुप, ये 17th ग्रुप, और ये बोलो 18th ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप होंगे? बोलो। बोलो कितने ग्रुप होंगे टोटल? ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने ग्रुप होंगे? 18। सर कैसे? एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप होगा? 1, 2। सर डी ब्लॉक में कौन सा होगा? बोलो। 3 से लेके 12। पी ब्लॉक में कहां से होगा? 13 से लेके बाकी सब। सर एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या होगा बताइए? तो बाबू मॉडर्न के हिसाब से एफ ब्लॉक का जो ग्रुप होता है, ये इसका ग्रुप होता है 3rd। किसके लिए? बोलो। फॉर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए कौन सा ग्रुप होता है? बोलो। 3rd। ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक के लिए कौन सा ग्रुप होता है? 3rd। याद कर लेते एक बार। देखो पहला बोले एस ब्लॉक में कौन सा? हाली ना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी ब्लॉक में कौन कौन सा? बोलो। बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। देखिएगा पहले भी देख चुके आप लोग। सी से कहे, एस आई से शिव जी सुनो पार्वती, नाना पाटेगर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ सर सहरा तेरा पहनूंगा, फिर कल बाहर आई आंटी। और यहाँ पे इनर्ट गैस बचा, इसको याद रखने का तरीका बता रहे बाबू। ठीक, अब करें सब, थोड़ा सा इसको याद रखने का तरीका बताते हैं। बोलो ठीक है। एस ब्लॉक में देखो, ये तो पोएम आपको याद कर लेना होगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे पोएम तो एसपी का खत्म लफड़ा। इसमें आते सर डी ब्लॉक में कितना होगा? याद देखो,
21 से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक पहला, 21 से लेके 30। डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? 10। डी ब्लॉक में 10, पहले काउंट कर लो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 10 हो गया। 21 से 30। और इस सीरीज का नाम होता है 3D सीरीज। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है 3 का। बोलो इसमें 39 से लेके 48, 39 से लेके 48, ध्यान दे, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इसमें भी 10। ये कौन सा सीरीज हो गया? 4D सीरीज। मतलब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4D में जाएगा। और ये देखो 57 तो एक हो गया यहाँ पे, ठीक। और 58 से याद रखिएगा कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होता है? एफ ब्लॉक। 58 से कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होता है? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। तो काउंट कर लीजिए, 58 से जब 14 काउंट कीजिएगा, 58 से 14 काउंट कीजिएगा तो 71 पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो फिर 71 के बाद कितना स्टार्ट होगा? 72 यहाँ स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे 57 तो ले चुके थे, एक तो ले चुके थे, लेना कितना था डी ब्लॉक में? 10। एक ले चुके थे, 72 से लेकर और 80, कितना होगा? 9। क्लियर। 89 यहाँ हुआ डी ब्लॉक में, 90 यहाँ स्टार्ट हो गया एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? 14। तो 14 फिर से ले लेंगे, 103 हो गया बाबू। और फिर 103 के बाद 104 से लेके कंप्लीट, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। नहीं समझे? फिर से समझिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं, तेजी समझिएगा। एस ब्लॉक सब में कोई लफड़ा नहीं, बचपन से पढ़ते। हाली ना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, कहे शिव जी सुनो पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओ सर सहरा तेरा पहनूंगा, फिर कल बाहर आई आंटी। अब ये देखिए हीलियम नियन आर्गन को भी याद रखने का अलग से तरीका लिखवा देंगे, अभी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। अब सर ये तो एस ब्लॉक पढ़ लिए, इधर वाला पी ब्लॉक बाकी। और ध्यान दीजिएगा इधर वाला जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक आपका मेटल होता है। और पी ब्लॉक जो होगा इसमें तीनों चीज होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस मेटलवाइट्स। सर मेटल नॉन मेटल कौन होगा? तो सबसे पहले मेटलवाइट्स को पकड़ो। सबसे पहले किसको पकड़ो? मेटलवाइट्स को पकड़ो। हम बोले पकड़ लेंगे सर, कैसे पकड़िएगा? देखिए थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहला शुरू करते हैं, कर देते हैं। चलो ये देखो पहला, एक डायगोनल में लेते चलो, 2 3 4, डायगोनल दिख रहा है? डायगोनल, ये चारों मेटलवाइड है बाबू, चारों क्या है? मेटलवाइड है, याद रखिएगा। डायगोनल, डायगोनल चारों मेटलवाइड। इसके नीचे एल्यूमिनियम को छोड़ दो, उसके बाद जर्मेनियम से स्टार्ट करो, फिर से डायगोनल, 1 2 3। ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, ये मेटलवाइड है। और ध्यान दीजिएगा इसके नीचे जो होगा वो मेटल होगा। कितना आसान तरीका है। इसके नीचे कौन होगा? मेटल होगा। इतना डेप्थ तक आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मेडिकल इन फ्यूचर जाके तैयारी करना है, तो ये चीज पहले से आना चाहिए। इस चैप्टर फिर से आपका 11th में रिपीट होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया आपका? मेटलवाइड्स। ये तीन भी क्या बोले? मेटलवाइड्स। और इसके नीचे जितने होंगे वो कैसे नेचर होंगे? मेटेलिक होंगे। और इससे ऊपर जितने होंगे कौन कौन है भैया? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सेलेनियम, सल्फर, ये सब, ये जितने हैं बाबू, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। और ये भी आपका नॉन मेटल है, इनर्ट गैस। क्लियर? कितना आसान है। ध्यान दीजिएगा मेटलवाइड से नीचे कौन आएगा? मेटल आएगा पी ब्लॉक में, ऊपर नॉन मेटल, याद रखिएगा। और ये इनर्ट गैस पूरा क्या होगा? वही होगा। क्लियर? मतलब सिर्फ आपका इतना दूर में मेटल है, ये मेटल है। क्लियर? ये और ये मेटल, बस। और एस ब्लॉक में सारे मेटल है, एस ब्लॉक में सारे मेटल है। पी ब्लॉक का ट्रिक बताए ना, ए मेटलवाइड, बाकी सब क्लियर। नीचे मेटल, ऊपर नॉन मेटल, इधर वाला मेटल, इधर वाला नॉन मेटल, और बीच वाला जो भी गोल घेरे वो क्या? मेटलवाइड्स है, याद रखिएगा मेटलवाइड्स। यही तो आसान है। डायगोनल जाने, डायगोनल जाने। यहाँ पे देखो तो अगला क्या बोले? 21 से 30, याद रखना पड़ता है। 21 से 30, 39 से 48, ध्यान 10 तो काउंट करना। 21 से 30, 39 से 48। अब देखो फिर 57 यहाँ हुआ, 58 से कौन स्टार्ट हो जाता? एफ ब्लॉक। तो हम लोग 58 यहाँ रखे। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट? 14।
कितने एलिमेंट 14, 14 काउंट करो, 58 से कहां तक पहुंच जाएगा 71, यहाँ आ गया। अब बाबू बोलो, अब फिर 72 से यहाँ स्टार्ट होगा। पहले कितने ले चुके हैं 1, तो और कितने लेने हैं 9, क्यों डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट रहते हैं 10, 72 से लेके 80, यहाँ पे 89 लिया हमने, तो और बोलो क्या हो जाएगा 90, यहाँ से स्टार्ट होगा 90 से लेके कितना 14, 103 तक एफ ब्लॉक, फिर से 104 यहाँ, और ये इनकम्प्लीट, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको याद रखना, ये क्या आपका मेटलोइड्स है, इसको याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं बाबू, इसको याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं। बी से बहक सी गई ऐसे सब तेरे प्यूपोलिनियम है पीछे, याद रखिएगा ये मेटलोइड है, तभी हम बता ही दिए थे ग्रुप में, डायगोनल जो था वो मेटलोइड था, नीचे में भी 3 था, और उसके नीचे सारा मेटल, ऊपर क्या नॉन मेटल, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, बहक सी गई ऐसे सब तेरे पीछे, याद रखने का ट्रिक मेटलोइड्स का कितना आसान है, बोलो बहक सी गई, बहक सी गई ऐसे सब तेरे पीछे, बहक मतलब बोरोन, सी मतलब सिलिकॉन, गई मतलब जर्मीनियम, बहक सी गई ऐसे मतलब जो ये आर्सेनिक हो गया, सब मतलब एंटीमनी, तेरे मतलब टैलोडिनियम, पीछे मतलब पोलेनियम, तो बहक सी गई ऐसे सब तेरे पीछे, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये मेटलोइड्स का ट्रिक है बाबू। सर 3D का सीरीज याद करवा देते, डी ब्लॉक का कितना सीरीज होता है 3D, कहां से कहां तक स्टार्ट होता है बोलो 21 से लेके 30, 4D सीरीज 39 से लेके 48, 5D सीरीज बोलो 57 यहाँ था, नीचे 58 से लेके 71 हो गया एफ ब्लॉक, यहाँ 72 से लेकर के 80, 6D सीरीज 89 यहाँ है, 90 से लेके 103 नीचे हो गया, यहाँ 104 से लेकर के इनकम्प्लीट। याद रखने का तरीका देखो, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर करना चाहेंगे तो 21 से लेकर के 30, इसको याद रखने का तरीका होगा, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फे को नी क्यों झगड़ती हो, इसको याद रखने का तरीका, साइंस मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये ध्यान में रखिएगा, ये याद रखने का तरीका होगा, ठीक। अगला इसका याद रखने का तरीका देख लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 स्टोंटियम होता है, 39 यट्रियम होता है, तो यहाँ तो लिख सकते हैं यारी जरा निभा मौत तक, याद कर लीजिएगा, रुकावट राह परे आग में कूद जा, याद रख लीजिएगा। अगला इसको देखिएगा, लेंथेनम है ना, ये हाफेनियम है, तो क्या होगा बोलो, याद रखने का तरीका, ला हाफता वरना रे उधर इधर पिटाई, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीज तो हर जगह रहता है आपका अवेलेबल, और होगी
तो ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये आपका 5D सीरीज का एलिमेंट है। और ये इनकम्प्लीट है तो इसको इनकम्प्लीट में याद रखना। तो देखो 3D सीरीज में कौन कौन एलिमेंट है बोलो। साइंस टीचर विनी कृपलानी मनफे कोनी क्यों झगड़ती हो। साइंस मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ध्यान दीजिएगा यहाँ एट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नोथियम, रुथेनियम, रूडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, इन। समझे बात को, ये ऐसा हो गया। तो ये याद रख लीजिएगा, साइंस टीचर विनी कृपलानी मनफे क्यों नहीं, है ना, कोनी क्यों झगड़ती हो, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और बोलो 5D का क्या होगा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये इनकम्प्लीट, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर। सर एफ ब्लॉक का याद करवा देते। तो बोले एफ ब्लॉक में कौन कौन सा था, याद करो। बोला सर 58 से लेकर के सर 71 तक। क्लियर। 58 से लेके 71। क्यों, कितने एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में, 14 एलिमेंट। और ये सीरीज को हम लोग कहते हैं 4F सीरीज। क्या कहते हैं, 4F। क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें F में जाता है। कौन सा F कहते हैं, 4F कहते हैं। तो याद रखने का तरीका बोलो क्या हो जाएगा, 58 हो, 57 लेंथेनम और 58 हो गया सीरियम। तो यहाँ से याद रखने का तरीका है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गद गद तब दिल हुआ, मिला लीजिएगा, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे बोलो। सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। अगला कौन सा आ जाता है बोलो, 58 के बाद ये नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, और बताए तो वहां पे 89 ऊपर में था, तो यहाँ 90 से स्टार्ट था। कहाँ तक बोलो, 103 तक। ये 5F सीरीज का एलिमेंट होता है, मतलब एफ ब्लॉक 2। एफ ब्लॉक का कितना सीरीज होता है, 2। ध्यान दीजिएगा, 4F 5F। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा बोलो, ये यूरेनियम है ना, अब क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही। यूरेनियम मतलब याद रखिएगा, तांगे पर उनकी नजर परी आसमां चमका बिजली कर की एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। याद रखने का तरीका बताए, क्या बोलो, तांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कर की एहसान फरामोश मनचली निकली लड़की। तो ध्यान दीजिएगा, ये एफ ब्लॉक का याद रखने का तरीका, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ, यार तुम यूं ही लाजवाब हो। और इधर क्या बोले, तांगे पर उनकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कर की एहसान फरामोश मनचली निकली लड़की। तो ध्यान दीजिएगा, ये एफ ब्लॉक का आपका याद रखने का तरीका है, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो बहुत कुछ 10th क्लास में ये सारा चीज पढ़ना नहीं है, मगर फिर भी आपको बता दिए। तो आप क्या पढ़ना है ओवरऑल उसको देखिएगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहला चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो यहाँ लिख देते हैं इन मॉडर्न, याद यही रखना है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप, टोटल ग्रुप कितना होगा बोलो 18, टोटल पीरियड कितना था बोलो बाबू 7, टोटल ब्लॉक कितना था बोलो
4, कौन कौन सा बोलो, SPDF। अब यहाँ में आते हैं S, यहाँ PDF, यहाँ लिख दिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एलिमेंट भी रहते हैं। S में लगातार 2 हो जाएगा, P में 6, D में 10, F में 14। देखते भी होंगे, S में 2 था, 1 2, P में स्टार्ट कीजिएगा 13 14 15 16 17 18। बीच में D था, कहाँ से स्टार्ट हो गया था बोलो, 3 से लेके 12 तक। तो यहाँ जब बात करेंगे, ये ऐसा कर देता हूँ, इसमें कौन कौन ग्रुप इन्वॉल्व है, हम लिख दिए ग्रुप। तो देखो S में कौन कौन सा बोलो, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। P में कौन सा बोलो, 13 से लेके 18 तक। D में कौन सा बोलो, 1 2 यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या होगा बोलो, 3 से लेकर के 12 तक। सर F ब्लॉक का कौन सा ग्रुप होगा, थर्ड ग्रुप होता है, याद रख लीजिएगा, ध्यान में, कितना आसान बता रहे हैं। ब्लॉक कितना हो जाएगा बोलो, SPDF, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। S ब्लॉक का कौन सा, पहला दूसरा ग्रुप। P ब्लॉक कौन सा, 13 से लेके 18। D ब्लॉक कौन सा, 3 से लेके 12। F ब्लॉक का फिक्स होता है, थर्ड ग्रुप होता है। क्लियर, ठीक। पीरियड कौन सा होगा, ऐसे ऐसे देखोगे, 7 पीरियड जो भी चला जाएगा। क्लियर। कंफ्यूज बच्चा कहाँ करता है, सर हमको F ब्लॉक में कंफ्यूज होगा कौन सा हमारा पीरियड होगा। तो F ब्लॉक का पीरियड तो आपको हम बता ही दिए ना, लेंथेनम से स्टार्ट होता है, तो लेंथेनम से बाद वाला जो पीरियड होगा उसको ले लीजिएगा, और एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होता है वो वाला पीरियड ले लीजिएगा। क्लियर। याद आपको रख लेना है, जो कम से कम S ब्लॉक का एलिमेंट, P ब्लॉक का एलिमेंट, हम याद रखने का बाकी का भी तरीका आपको बता दिए। बहुत आसान है, बहुत ये है। क्वेश्चंस है कुछ ऐसे करवा देते हैं। विच ग्रुप कंटेन ऑल गैसेस एलिमेंट। आंसर होगा वो 18। कहने का होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपका क्या है, नॉन मेटल है, और सबका जो स्टेट है कैसा होता है, गैसियस स्टेट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, बोले कौन सा ग्रुप, कैसे, तो ये ग्रुप ही है ना, ऐसा ऐसा, तो ये कौन सा नंबर आता है बोलो, 18 नंबर आता है। बोला विच ग्रुप कंटेन्स ऑल गैसियस एलिमेंट, आंसर कौन सा हो जाएगा, 18, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड कंटेन ऑल गैसेस एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो आंसर कौन सा बोलो, हाइड्रोजन होता है एक, हीलियम होता है, ये पहला वाला, तो आंसर होगा फर्स्ट पीरियड। आंसर कौन सा बोलो, फर्स्ट पीरियड। ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर है सर, इसको याद रखने का तरीका नहीं बताए तो भूल गए, बोले हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ना अपने मन से रख दीजिएगा, नेहरा, AR को लिख सकते हैं, अगर कर 0 रन है ना, अपने मन से नेहरा अगर कर 0 रन है ना, नेहरा अगर कर 0 रन, ये आपका ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्लास में इस चीज को पढ़ते हैं तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हम समझा सकते हैं, आपको उस चीज को घर पे कर लेना है, ट्रिक्स दे देंगे, ट्रिक्स भी है ना, बाकी आप घर पे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े सुन लीजिए पहले, है ना। पहला चीज जो आपको पढ़े ध्यान में रखना है कि आज पढ़े हम लोग क्या, मोस्ले आपको बताया, एक्सपेरिमेंट किया किसके बीच, है ना, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, और पाया क्या रूट अंडर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, और वहां से पता चला क्या एटॉमिक नंबर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू किसके बोलो,
एटॉमिक मास का। क्लियर। दूसरा आपका इसके बाद मॉडर्न लॉ आया, पीरियोडिक लॉ क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, पहले क्या बोलता था, एटॉमिक मास, याद रखिएगा। और थर्ड आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप है वो कितने होंगे, 18 होंगे, पीरियड्स कितने होंगे बोलो, 7 होंगे। ये सब याद रखने का चीज है, ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको हम बहुत आसान से और भी बता देंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा आगे। तो उसके बाद बात करते हैं, ये ग्रुप हो गया पीरियड्स, ब्लॉक कितने होंगे, 4 होंगे, है ना। अब 4 ब्लॉक कौन कौन से होंगे बोलो, एस पी डी एफ, इसको लिखे भी हम लोग। एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, पी में कितने रह सकते हैं, 6, डी में कितने रह सकते हैं, 10, 4 4 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 4 4, एफ में कितने रह सकते हैं, 14, पहला में 2, फिर 4 बढ़ाए 6, फिर 4 बढ़ाए 10, फिर 4 बढ़ाए 14, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक, अब उसको सजाने का भी तरीका आपको बता दिए। पोएम का सारा लाइन टिप्स पे रखना बाबू, रेगुलर ऐसे वाला। तो पहला लाइन क्या है, हलीना का रब से फरियाद, दूसरा लाइन क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तीसरा क्या बोले, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, चौथा बोले कहे शिवजी सुनो पार्वती, फिर पांचवा बोले नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, छठा बोले ओ सर सहरा तेरा पहनूंगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर है ना नहरा अगर कर 0 रन। पहला और दूसरा जो पोएम का लाइन है इसको पढ़ भी लेंगे हम लोग टिप्स से, वहां पे वो कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। और बोलो उधर का जो 6 लाइन था बाल गंगाधर इंडियन तिलक से लेकर के है ना नहरा अगर कर 0 रन तक, पी ब्लॉक। ठीक, अब देखिएगा नीचे में आपको हम याद करवाए क्या, डी ब्लॉक में कितने का सीरीज लेंगे, 10 का, डी ब्लॉक में कितने का सीरीज लेंगे, 10 का, तो 21 से स्टार्ट होगा, तो 21 है ना, याद देखिएगा 21 से 10 ले लीजिए, क्या होगा 30, 39 से स्टार्ट होगा, बोलो 38 तक तो इधर हो गया, 39 से स्टार्ट होगा 10 ले लीजिए 48, फिर 57 कहाँ होगा, डी ब्लॉक में, याद रखिएगा, यहाँ बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, 57 कहाँ होगा, डी ब्लॉक, फिर नीचे एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है 58 से, तो 58 से एफ ब्लॉक कितने का सीरीज होता है, एफ ब्लॉक 14 एलिमेंट का सीरीज होता है, कितने एलिमेंट का होता है, 14, तो 14 ले लीजिए, 58 से 14 लीजिएगा कितना होगा, 71, फिर ऊपर में आ गए 72, 57 तो पहले ले चुके थे, 72 से और कितने लेने पड़ेंगे डी ब्लॉक में, 9, क्योंकि टोटल कितने लेने हैं, 10, एक ले चुके थे 57, तो 72 से लेके 80, फिर 89 ऊपर आया है ना डी ब्लॉक में, फिर नीचे क्या हुआ 90 स्टार्ट हुआ, 90 से लेके फिर 14 का सीरीज, क्यों एफ ब्लॉक है, 14 का सीरीज 103, फिर ऊपर आया डी ब्लॉक में 104 से इनकम्प्लीट। याद रखने का तरीका हम बताए थे, डी का कितना सीरीज होता है, 3D 4D 5D 6D, याद रखिएगा 3D 4D 5D 6D। 3D सीरीज को याद रखने का तरीका, साइंस टीचर विनी कृपलानी मन फे कोनी क्यों झगड़ती हो, किताब में मिला लीजिएगा, ये आपको है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके क्लास के लिए। फिर दूसरा आपका 39 से 48 के लिए, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह परे आग में कूद जा, ये हो गया। तीसरा हो गया आपका है ना 3D हो गया 4D 5D सीरीज में, है ना, तो ये याद रखिएगा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, और फिर लास्ट में तो इनकम्प्लीट वाला सीरीज है। सर एफ ब्लॉक भी करवा देते, तो डी में कौन कौन सा सीरीज हुआ बोलो, 3D 4D 5D 6D, 4 सीरीज होता है, डी में कितना 3D 4D 5D 6D, ठीक। और एफ ब्लॉक में कितना सीरीज, 2, 4F सीरीज 5F सीरीज। 4F सीरीज बताए थे सीरियम से स्टार्ट होता है, तो सीनी पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब्दील हुआ यार तुम यूं ही लाजवाब हो। फिर आपको क्या बोले 5F सीरीज का, तांगे पर उसकी नजर पड़ी आसमां चमका बिजली कर की एहसान फरामोश मन चली निकली लड़की। और आपसे कोई पूछ लेगा बाबू कि बताओ वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सारे गैसियस एलिमेंट है, तो आंसर हमारा आएगा 18, क्यों उसमें जितने भी है सब गैसियस एलिमेंट है, कौन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन, और सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर। अब बोलेगा कौन पीरियड है जिसमें सारे गैसियस एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड है। क्लियर। और उसके बाद एक आपको और खूबसूरत सा ट्रिक दिए थे, क्या दिए थे याद करो, दिए थे आपको है ना मेटलॉइड्स को याद करने का तरीका है ना। तो मेटलॉइड्स में कौन कौन सा था बोलिए, बोरोन, सिलिकॉन, बोलिए बोरोन, ठीक, क्लियर, सिलिकॉन और
जर्मीनियम, ठीक, और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरिनियम, पोलिनियम, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको पहले से हम बताए थे, याद रखने का तरीका, वाहक सी गई ऐसे सब, ये BI नहीं है ना, सब तेरे पीछे, वाहक सी गई ऐसे सब तेरे पीछे, याद रख लीजिएगा, वाहक सी गई ऐसे सब तेरे पीछे, ये आपका मेटलोइड्स है। और ध्यान दीजिएगा, मेटलोइड्स को ऐसे भी ग्रुप में याद रखने का तरीका बताए थे, डायगोनल में ले लीजिएगा। और इसके ऊपर वाला जो होगा ये कौन सा होगा बोलो, नॉन मेटल होगा, और इसके नीचे वाला कौन हो जाएगा बोलो, मेटल हो जाएगा। ये कहाँ का बात हुआ, P ब्लॉक का। S ब्लॉक में जितने हैं सारे क्या है, मेटल है। D ब्लॉक में भी कितने हैं, मेटल्स हैं। F ब्लॉक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जाते हैं। क्लियर। कल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद 2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे जो हमारा 12 तक कंप्लीट हो जाए, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक का। और एक पहले ऐसा पढ़ लेंगे जिससे आपका जो बोर्ड लिखिएगा उसको वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी में हम लोग सीखेंगे ग्रुप निकालने के लिए, पीरियड निकालने के लिए, ब्लॉक निकालने के लिए, है ना, ये सब सीखेंगे। कल का एक क्लास लगेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी पे 3-4 क्लास लेंगे, तो टोटल क्लासेस मतलब और 5, 3 2 4 3 3 1 4 4 क्लास में पीरियोडिक टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अच्छे से पढ़िए, इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा, डाउट्स आएगा एक बार पढ़ लीजिएगा, बोल लीजिएगा। जैसे होता है ना, हा ली ना का रब से फरियाद, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, का से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रेंसियम। उसको याद रखने का था, हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबिडियम का Rb, सीजियम का Cs, फ्रेंसियम का Fr। इस तरह बोलेंगे हम लोग, इस तरह बोलेंगे। ये सारे लाइन्स जब याद हो जाते हैं ना बाबू, ऐसे भी तुमको याद करवा देंगे। ये सारे लाइन्स याद हो जाते हैं तो आपको टिक लगते हैं आंसर। क्लियर। चलिए, इससे पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल को आसानी से, कल नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो फुल पीरियोडिक टेबल को अच्छे से टिप्स पे एक बार ये कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे, है ना, और अच्छे से करेंगे, पढ़ेंगे और रिवीजन कीजिए, रोज का रोज पलटिए, है ना। आपका जो भी रेफरेंस बुक हो उसको देखिए, आपको लगेगा कहीं ना कहीं उस रेफरेंस बुक से भी हम लोग ज़्यादा पढ़े हैं, कम नहीं पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं। तो उसको घर पे जाकर के एक बार क्या कीजिएगा बाबू, पलटिएगा, है ना, और पलटिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। नहीं समझ में आने पे क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज़ को और भी फिर अगले क्लास में क्या करेंगे, अच्छे से समझा देंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हैं, है ना, ये क्लियर है ना। ओके, चलिए, व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है ना, व्हाट्सएप नंबर 77395555, है ना, 06 कॉलिंग नंबर भी है ये, आप इस पर कॉल करके व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डाउट्स को और पूछ सकते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।